डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, इस बारे में चर्चा करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के 3 देशों से होकर गुजरती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर, जो कि भारत में 916 किलोमीटर प्रभावित होती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम तिब्बत के अंगासी ग्लेशियर के पास मानसरोवर झील से निकलती है। इसी झील से 2 नदियां और निकलती हैं, जिनका नाम सिंधु और सतलज होता है। इस प्रकार मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में यारलुंग सांपो नाम से जानी जाती है और ये बहती हुई, इसका अर्थ होता है यारलुंग सांपो का शुद्ध करने वाला। ये तिब्बत से बहती हुई वृत्त हिमालय के समांतर बहती है और वृत्त हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 775 मीटर है, वहां से यू टर्न लेते हुए आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है दिहांग नदी के नाम से। अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के बाईं ओर की नदियां कौन सी हैं और दाईं ओर की नदियां कौन सी हैं। हम ये देखते हैं, इस पे बाईं ओर की नदियां इस साइड हैं, दिहांग नदी इससे मिलती है ब्रह्मपुत्र से। एक लोहित नदी आती है जो कि ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। लोहित नदी पे ही भूपेन हजारी सेतु स्थित है, जो कि असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। ये सबसे बड़ा सेतु है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यहीं पर बाईं ओर से एक नदी और मिलती है, जिसका नाम होता है धनसिरी, और दूसरी होती है कोपिल नदी। यानी इस प्रकार ब्रह्मपुत्र से बाईं ओर से मिलने वाली 4 नदियां होती हैं, दिहांग, लोहित, धनसिरी या कोपिल। यदि आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ नदी के नाम याद रखने हैं। लेकिन बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ, पीसीएस वगैरह, तो ये भी पूछ लिया जाता है बाईं ओर से नदी कौन मिल रही है, दाईं ओर से कौन मिल रही है। इसको याद करने का एक कोड होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है और जिसे का पानी देख के लोग डर जाते हैं अपना नहाने की कि स्विमिंग कैसे करेंगे। याद करने का तरीका है कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी देखा बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे दिल धक धक करने लगा। दिल क्या करने लगा? धक धक। दा से दिहांग, ला से लोहित, धा से धनसिरी और का से कोपिल नदी। इस प्रकार बाईं ओर से ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली नदियां कितनी हो गई? 4, दिहांग, लोहित, धनसिरी और कोपिल। वहीं अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र में दाहिनी ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। सुबनसिरी नदी मिलती है दाहिनी ओर से, मानस नदी मिलती है जो कि असम में है, और इसी मानस नदी के किनारे एक नेशनल पार्क स्थित है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। संकोच नदी मिलती है, संकोच नदी चोलामू झील से, जो कि सिक्किम में स्थित है, वहां से निकलती है। और बाईं ओर से एक नदी मिलती है, तीस्ता नदी। इसी ब्रह्मपुत्र नदी में असम में एक द्वीप स्थित है, माजुली द्वीप, जो नदी पे बना हुआ सबसे बड़ा विश्व का द्वीप है, और इसको भारत सरकार ने 2016 में द्वीपीय जिला घोषित किया था। यही नदी तिब्बत नदी अब यहाँ से गुजरती हुई जब बांग्लादेश में आती है तो जमुना के नाम से जानी जाती है। और यहाँ से जो गंगा नदी आ रही थी, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था गंगा नदी तक, ये दोनों मिलके गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है, जो समुद्री वृक्षों के लिए जाना जाता है और केवड़ा के लिए जाना जाता है। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र समाप्त होता है। एक बार हम फिर से देखते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदी निकल रही है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? यारलुंग। भारत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से गुजर रही है? 3 देशों से, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। भारत में 916 किलोमीटर। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी? दिल धक धक करने लगा ब्रह्मपुत्र नदी की पानी की मात्रा को देखकर। दा से दिहांग, ला से लोहित, धनसिरी, कोपिल। भूपेन हजारी सेतु कहाँ पे स्थित है? लोहित नदी पर। इसी प्रकार ये ब्रह्मपुत्र नदी तक समाप्त होता है। धन्यवाद।